कानून अधिनियम 1955 में हम भारतीय नागरिकता की प्राप्ति कैसे हो तो पढ़ लिए थे। अब सेकंड पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी, जिसके 3 तरीके दिए गए हैं। इसमें भारतीय कानून अधिनियम 1955 में 3 तरीके दिए गए। पहला क्या दिया गया, प्रतियाग के द्वारा नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति बाय टर्मिनेशन, यहीं पे इंग्लिश का महत्व आ जाता है। यहाँ पे देखिए लॉस हानि दिया है, यह कानून में ही लिखा हुआ है लॉस, और यहाँ पे क्या लिखा है समाप्ति, इसलिए टर्मिनेशन मतलब इंग्लिश ज़रूरी जानना है। बाय टर्मिनेशन के द्वारा। अब वंचन के द्वारा नागरिकता की समाप्ति बाय डेप्रीविएशन। इतने तरीके से नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है। आगे एक एक करके पढ़ते हैं हम। फर्स्ट पहला तो नागरिकता कानून अधिनियम में पहला पढ़ लिए थे, अब पढ़ते हैं पहला कैसे त्याग होगा। तो जिसमें फर्स्ट है प्रत्याग के द्वारा। प्रत्याग के द्वारा क्या कहता है, तो यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ दे, मतलब कोई व्यक्ति है वो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ दे तो प्रत्याग के द्वारा नागरिकता की समाप्ति हो जाएगी। इसमें ज़्यादातर व्यक्ति जो इंजीनियर डॉक्टर हैं वो कहीं दूसरे देश में गए और उन्हें बेहतर अवसर मिल गया तो वही प्रत्याग कर देते हैं। दूसरा क्या कहता है, तो नागरिकता की समाप्ति। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो भारत की नागरिकता का प्रत्याग ना करे तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। मतलब कोई भी भारतीय नागरिक है और वह दूसरे देश का नागरिकता ले लिया है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारतीय नागरिकता एकल नागरिकता का प्रावधान है, इसलिए उसकी नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। थर्ड पढ़ेंगे आगे वंचन के द्वारा। थर्ड पढ़ेंगे वंचन के द्वारा नागरिकता की समाप्ति। इसमें क्या कहता है, तो किसी भारतीय नागरिक को विभिन्न आधारों पर भारत सरकार विभिन्न आधारों पर नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो इसका क्या आधार होगा जो भारत सरकार इसकी नागरिकता वंचित कर सकती है। जैसे कि युद्ध काल चल रहा है, जैसे भारत चाइना या भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, तो कोई व्यक्ति भारत और पाकिस्तान से ही व्यापार कर रहा है तो उसकी जो नागरिकता है भारत सरकार छीन सकती है। या जो इसे संविधान का कोई अपमान कर रहा है उसके आधार पर भी भारत सरकार छीन सकती है नागरिकता। लेकिन जन्मजात नागरिक पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता। क्यों नहीं लागू होता, क्योंकि वह व्यक्ति जन्म से ही नागरिक है भारत का। अब वह कहाँ जा सकता है, कहीं नहीं जाएगा, इसलिए जन्मजात नागरिक पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। उसे कुछ भी दंड दिया जा सकता है भारत सरकार के द्वारा, लेकिन उसकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। अब हम भारतीय नागरिकता की समाप्ति और भारतीय नागरिकता की प्राप्ति पढ़ चुके हैं और नागरिकता कानून अधिनियम 1955 समाप्त हो गया। अब आगे पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पढ़ेंगे।